बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बर्डनामा। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट 2 वीडियोस में हमने डीवॉर्मिंग और उसका सॉफ्ट फूड के हवाले से सारी डिस्कशन की थी। तो अब जैसे जैसे सीज़न करीब आता जा रहा है, लोगों की एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। हर एक ने बाइंग की हुई है, किसी ने कोई चिक्स रोके हुए हैं, तो हर एक को बड़ा इंतज़ार है कि हमने पेयरिंग करनी है अपनी। तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि पेयरिंग किस तरीके से करनी चाहिए। लोगों को काफ़ी मसले मसाइल भी होते हैं पेयरिंग में, तो इंशाल्लाह डिटेल जो है वो डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमें पेयरिंग किस तरह करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। तो मोहसिन भाई इस बारे में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। उम्र में जो है वो नॉर्मली जब सीज़न स्टार्ट होना होता है उससे 1 महीना पहले जो मैंने एक्सपेक्टेड जो पेयरिंग करनी है उन बर्ड्स को डीएनए मैंने करवा लिया होता है। डीएनए मस्ट करवाएं। सही। इतने एक्सपेंसिव बर्ड परचेज करते हैं या रोके होते हैं जो घर की भी ब्रीड होती है, तो डीएनए करवा के ये श्योरिटी हो जाती है कि मेल और फीमेल कंफर्म है, तो वो लाजमी करवाएं। यानी कि मेल और फीमेल का कंफर्म होना सबसे पहला स्टेप है। वरना क्या होता है कि आपके 2 से 3 माह ये जज करने में ही गुजर जाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। बाय द टाइम आधा सीजन गुजर चुका होता है। बिल्कुल ऐसे। तो सबसे पहले डीएनए करवाएं। उसके बाद फिर जब आपने बॉक्स लगाने हैं उससे 1 महीना पहले जो आपने पेयरिंग करनी है मेल और फीमेल को 1 बाय 1 केज में छोड़ना शुरू करते हैं। मोहसिन भाई, अक्सर लोग कहते हैं कि पहले मेल को केज में छोड़ना चाहिए या फीमेल को छोड़ना चाहिए, तो इस हवाले से भी ज़रा बताएं। फीमेल बास टाइम अग्रेसिव होती है, वो अपनी टेरिटरी उसने बना ली होती है जब आप उसको केज में छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप रैंडमली एक साथ ही छोड़ रहे हैं तो वो चाहे आप पहले केज में मेल जाए या फीमेल जाए, आपने गैप तो नहीं डालना ना केज में छोड़ते हुए। अगर उसी वक्त छोड़ रहे हैं तो आप दोनों साथ भी छोड़ सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन एक तरीका ये भी है ना कि मेल को पहले छोड़ दें, मेल अपनी वो बना ले सारा मामला, तो उसके बाद आप फीमेल को छोड़ेंगे तो मेल उस पर जो है ना वो डोमिनेंट होगा। ये भी एक तरीका है। लेकिन अगर आप मेल फीमेल कंफर्म है आपको, तो वो आप छोड़ दें जो आपने पेयरिंग करनी है। सही है। तो कई पेयर ऐसे होते हैं कि जो 5, 7, 10 मिनट में बॉन्ड हो जाते हैं। वो जैसे लवबर्ड साथ साथ बैठ गए, इट्स मीन के दे आर बॉन्डेड। सही। तो ये पेयर को जब आपने छोड़ना है केज में, तो आपने बर्ड्स को ऑब्जर्व करना है कि कहीं वो लड़ तो नहीं रहे आपस में। तो कई पेयर तो फ़ौरन बॉन्ड हो जाएंगे, वो तो ठीक है। और जो नहीं होंगे वो भी इंशाल्लाह हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में जो है वो बॉन्ड हो जाते हैं। और अगर कोई ना हो, लड़ रहा हो, तो मेल चेंज कर दें, फीमेल चेंज कर दें। तो इस तरह जो है वो पेयरिंग। और अक्सर होता है ऐसे है कि जो यानी कि फ़ीमेल को अगर मेल पसंद नहीं आया तो वो अक्सर फ़ीमेल जो है ना मेल को मार भी देती होती है, यानी कि उसको मार के तो एंड उसका जो रिजल्ट वो एक्सपायर हो जाता है। बर्ड वो मारती है, डर के मेल जो है वो साइड पे बैठ जाता है, दाना नहीं खाता, तो उससे एक्सपायर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो वो अटैक करती है तो वो एक्सपायर हो जाता है। इसके अलावा मोहसिन भाई, मेरा ख्याल है कि 2 तरह की पेयरिंग्स होती हैं। एक तो आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू को देख रहे होते हैं और दूसरा आप अपनी वर्किंग को देख रहे होते हैं। तो कमर्शियल में तो आप जिस तरह मर्जी पेयरिंग कर रहे हैं, यानी कि अगर आपने फ़्लाइट में भी बर्ड छोड़े हुए हैं अपने, उधर आप बॉक्सेस लगा दें, जो जैसे जैसे पेयर बनता जाए आप उसको निकाल के 1 बाय 1 में छोड़ते जाएं। लेकिन दूसरा जो मामला है हमारा वर्किंग वाला, उसमें आपको सिलेक्टिव बर्ड्स जो हैं वो मेरा ख्याल है पेयर अप करने पड़ते हैं अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो है वो लेने के लिए। तो वो भी एक बड़ा ज़रूरी मामला है, क्योंकि जैसे जैसे लव बर्ड्स की फील्ड यानी कि आगे जाती जा रही है, इसमें ट्रेंड जो है वो चेंज होता जा रहा है। हर किसी को अच्छा बर्ड चाहिए, क्वालिटी बर्ड चाहिए, अच्छे साइज़ में बर्ड चाहिए। तो उसके लिए मेरा ख्याल है वर्किंग काफ़ी ज़रूरी है। मेरा मशवरा ये है कि जो भी ब्रीड करवा रहे हैं वो 80% या 70% अपना कमर्शियल पेयर करें और 30% वो जिसे हम नॉर्मल कहते हैं कि फ्यूचर वर्किंग, वो करें। क्योंकि बाय द टाइम जैसे जैसे शोज़ होंगे, अवेयरनेस आएगी, लोग डिमांड ही क्वालिटी बर्ड करेंगे, लोग शो बर्ड ही मांगेंगे। जैसे एग्जीबिशन बजरी में होता है कि हर एक की ख्वाहिश होती है कि मेरे पास शो बर्ड जो है वो हो, अच्छा बर्ड हो, मेरा बर्ड जो है वो विन करे शो में। तो इसलिए ये पेयरिंग लाजमी है। होता क्या है कि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो उसमें नॉर्मल या अंडर एवरेज बर्ड भी आपका सेल होता रहता है। लेकिन जैसे जैसे ब्रीड ज़्यादा होती है फिर लोग सिलेक्शन करना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं कि जी अच्छा बर्ड दें। बिल्कुल ऐसे। तो ये इंशाल्लाह 1-2 साल में शोज़ होंगे तो इससे अवेयरनेस भी आएगी। तो बजाय इसके कि 2 साल बाद या 3 साल बाद आप जो है वो वर्किंग स्टार्ट करें, तो आप अभी पैरेलल जो है वो कुछ अपनी
20-30% पेयर ऐसे लगाएं कि जो आपने अपने इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो जिनको ब्रीड करवाना है। बाकी कमर्शियल में जो मर्जी है। इसके अलावा एक ये भी होता है कि कोई भी जो अपना अच्छा बर्ड होता है कभी भी सेल नहीं करता, जो उसका सबसे टॉप का बर्ड होता है। तो अगर तो किसी के माइंड में ये हो कि हम पैसे खर्च करके तो अब किसी से अच्छा बर्ड ले लेंगे, तो मेरा ख्याल है इस तरह भी नहीं होता। आपको खुद ही उसकी वर्किंग ही करनी पड़ती है एट द एंड। और अगर कोई बर्ड अपना अच्छा देता भी है, एक तो वो एक्सपेंसिव बर्ड होता है, दूसरा 1 या 2 टॉप बर्ड आपको मिलते हैं, फिर आगे नंबर्स आपने खुद बनाने हैं। यानी कि वो स्टार्ट आपने फिर लेना है। क्वांटिटी या स्टार्ट बनाना ये आपने खुद ही बनाना है। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपको 10 टॉप के बर्ड जो है वो दे दे। और ये भी नहीं होता कि आप टॉप के 2 बर्ड आपस में ब्रीड करवाएं तो उसमें टॉप के बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसे। कभी भी 2 चैंपियन ब्रीड करके आगे चैंपियन प्रोड्यूस नहीं करते। इसमें ये पेयरिंग का भी जो है वो ख्याल रखना पड़ता है कि किस बर्ड के फीचर कम है, किस में फॉल्ट्स हैं। जैसे एग्जीबिशन, मैं बार बार एग्जीबिशन का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारी स्टेजेस से एग्जीबिशन गुजर चुका है बजरी। ये सारी स्टेजेस इंशाल्लाह अब लबड़ में भी आएंगी। तो लबड़ में भी आप वो जैसे कहते हैं ना कि गेम में रहने के लिए आपके पास क्वालिटी ब्रीड करवाने के लिए कुछ पेयर वर्किंग के लिए लाजमी लगे होने चाहिए, ताकि आप इस रेस में पीछे ना रहें। किसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि मेरा बर्ड जो है वो शो में विन करे या क्लास विन करे या खूबसूरत लगे। कुछ 2-3 साल बाद ऐसा होगा कि सारे लोग जब क्वालिटी बर्ड मांगेंगे, तो आप अगर क्वालिटी ऑलरेडी ब्रीड करवा चुके होंगे तो आप दूसरों से आगे होंगे, नेक्स्ट लेवल पे होंगे। बर्ड ऐसा ब्रीड करवाएं जिसको देख के बंदा कहे कि यही बर्ड लेना है। यानी कि क्वालिटी ऑलवेज जो है वो डिमांड में रहती है। तो ये जो है वो। इसके अलावा मेरा ख्याल है जो हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में लैक करते हैं वो हमारी होल्डिंग पावर है। कि जैसे ही हमारे पास पहला क्लच आता है, हमारी कोशिश होती है कि हम सेल कर दें, इसके बाद पता नहीं ये सेलिंग इसकी होनी है या नहीं होनी। तो उसके बाद होता ये है कि जब अगला सीजन स्टार्ट हो रहा होता है तो फिर हम वही बर्ड जो है वो दोबारा ढूंढ रहे होते हैं। तो ये भी बड़ा मसला है हमारे ये मसला है। लेकिन चूंकि इस वक्त ये टॉपिक नहीं है, तो जब पहला क्लच लोगों के पास ब्रीड आनी शुरू हो जाएगी तो उस वक्त एक कंप्रीहेंसिव वीडियो बनाएंगे कि किस तरह आपने अपने बर्ड्स की सिलेक्शन करनी है, किनको आपने फ्यूचर के लिए रोकना है, किन की आपने सेलिंग करनी है। इस पे कंप्रीहेंसिव वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, वो भी टाइम। और इसके अलावा मोहसिन भाई, सिलेक्शन में अक्सर ये भी होता है कि आप एक पेड़ लगाना चाह रहे होते हैं लेकिन वो पेड़ लग नहीं रहा होता, और अगर वो पेड़ लग भी जाता है तो अनफर्टाइल हो रहा होता है, यानी कि फीमेल एग्स ले करती है और अनफर्टाइल हो जाते हैं। ये भी एक मेरा ख्याल है काफ़ी बड़ा इशू है। और इसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि फ़ीमेल सेटिंग तो हो जाती है लेकिन फ़ीमेल शायद मेल को अपने पास नहीं आने देती, बॉक्स में बैठी रहती है, बॉक्स में बैठे बैठे अंडे दे देती है। तो उसका भी कोई सलूशन बताएं कि ऐसे पेयर्स का क्या करना चाहिए। असल में जब आप बर्ड को सॉफ्ट फूड 1-1.5 माह सर्व करने के बाद जब बॉक्स लगाते हैं तो मेल भी रेडी हो गया होता है और फीमेल भी रेडी हो गई होती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि आज पेयर छोड़ा और 2 दिन बाद बॉक्स लगा लिया। फीमेल हीट पे आ जाती है, मेल अभी रेडी नहीं होता। फीमेल हीट पे आके जो है वो खाली अंडे दे देती है। सही है, बॉक्स में बैठी रहती है। और जो फर्स्ट टाइम मेल जो जिसने ब्रीड करना होता है उसको मीटिंग में भी इशू आता है। लेकिन जब वो 1 माह 1.5 माह फीमेल के साथ रहेगा विदाउट बॉक्स इंस्टॉल्ड, तो वो बाउंड हो जाएगा और ये प्रोसेस भी सीख जाएगा। तो ये जो मोस्टली पहले क्लच में होता है ना कि जी वो अनफर्टाइल आ गए या फीमेल बैठी नहीं, वो क्या होता है कि हम लोग जल्दी बॉक्स लगा देते हैं, पेयर बॉन्ड नहीं हुआ होता, सॉफ्ट फूड हमने उन्हें सर्व नहीं किया होता, मल्टीविटामिन का कोर्स करवा के उन्हें रेडी नहीं किया होता, स्टिमुलेट नहीं होते बर्ड ब्रीडिंग की तरफ। इसी वजह से जो है वो ये मोस्टली लोग फिर कहते हैं जी पहला क्लच जो है ना वो खराब हुआ। और हम लोग तो क्या करते हैं कि इस अगस्त के महीने में भी कई लोग जो है ना वो बॉक्स इंस्टॉल कर देंगे। मौसम है नहीं अभी, मिनिमम जो मैं इस दफ़ा बॉक्स लगाऊंगा 1 अक्टूबर को लगाऊंगा। अगर मौसम ठीक ना हुआ तो मैं उसको डेट को एक्सटेंड भी कर दूंगा, लेकिन उससे पहले बारिशें हों जो मर्जी हों 1 अक्टूबर से पहले मैं जब तक मौसम ठीक नहीं होगा बॉक्स नहीं लगाना है। नहीं करूँ। इसके अलावा अक्सर ये भी होता है कि बर्ड की एज भी पूरी नहीं होती। मेरा ख्याल है हम लोग वही बात है कि जल्दी कर रहे होते हैं बॉक्स लगाने में, बर्ड की एज का पूरा होना भी बड़ा ज़रूरी है। मेल की एज मिनिमम 8 से 9 माह होनी चाहिए। सही है। फीमेल की भी इतनी होनी चाहिए। अब देखें अगर जनवरी में आपका बर्ड ब्रीड किया है या फरवरी में ब्रीड किया है
तो आप उसे अक्टूबर में ना ब्रीड पे लगाएं, नवंबर में लगा लें, दिसंबर में लगा लें। अगर ताकि आप पहला क्लच आपका ज़ाया ना हो। बर्ड उससे जो है वो थक जाता है, पहला क्लच अनफर्टाइल जाता है, आप डिसहार्ड हो जाते हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी आज की वीडियो थी पेयरिंग के हवाले से। इसमें अगर कोई हमने कुछ मिस किया है तो आप हमारे से क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसके आंसर दोबारा करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल बर्डनामा को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।